नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। बिहार गांधी जयंती पर हम से के प्रति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और साथ में इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। महात्मा गांधी का जो देश है, जो महात्मा गांधी का जो सपना था, वह उस पथ पर सभी राजनीतिक दलों को आगे बढ़ने का और उनके बताए हुए मार्गों पे आगे चलने का। आज का जो परिवेश है, जो राजनीतिक परिवेश है, वह महात्मा गांधी के रूप में कुछ ही पार्टियां चलती है। बाकी जो है किस तरह से चलती है, यह चिंता का विषय है। एक और अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो जो प्रधानमंत्री के रूप में रहने के बावजूद भी उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनकी सोच का यह अनुकरणीय है आज की राजनीतिक परिवेश के राजनेताओं के लिए। जब हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने तो लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा नहीं है, बट उनको उनके किताबें पढ़े हैं, उनके बारे में जानकारियां मिली हैं कि उन्हें बचपन में जब उन्हें पढ़ने के लिए उचित संसाधन नहीं थे, वो गंगा में तैरकर, नदियों को तैरकर और विद्यालय जाते थे और अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा तक लगी प्राप्त की। यहाँ तक मुझे ज्ञात है कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आए तो उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा प्रधानमंत्री काल में ही, और उन्होंने पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय में जो उनका गार्डन था, उस सारे फूल पत्ती को कबाड़ कर और गेहूं की खेती किया। यह आज के प्रधानमंत्री को या आज के राजनेताओं को इसका अनुकरण करना चाहिए कि कल का भारत और आज का भारत। आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह भी गरीब और अति पिछड़ा का बेटा जो चाय बेचकर आज प्रधानमंत्री बने हैं, वो गरीबों को देख रहे हैं। आज बिहार की बात करें तो बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, इन्होंने गरीबी को भी देखा है। इनके पिताजी एक साधारण वैद्य हैं, बख्तियारपुर के पास में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमारा भी घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। नीतीश कुमार जी का जहाँ घर है, पुश्तैनी घर है, उससे महज 4 किलोमीटर के दूरी पे हमारा भी घर है, पुश्तैनी। हरनौत विधानसभा के मैं भी हूँ और माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं। तो आज जो नीतीश कुमार ने जिन्होंने जो बिहार को दिशा दिया है, वह भी बहुत सराहनीय है। हमारे पार्टी, हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जीतन राम मांझी, जो पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी सादगी को भी देखिए। और हम तो उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर जी से करते हैं, उनकी सादगी और आज जीतन राम मांझी जी की सादगी, यह काफी मिलता जुलता है। ये गरीब, वंचित, शोषित के आवाज के रूप में उभरते हैं। जब इनसे मिलने के लिए कोई आता है, हम व्यक्तिगत तौर पे उनके नज़दीक से हम देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, आज भी बातचीत हुई है, तो उनकी जो देखते हैं कि कोई भी आते हैं रोते हुए, कलपते हुए, और उनको इस कदर से उन्होंने समझा बुझा कर विदा करते हैं कि इनके दरवाजे से मुस्कुराते हुए जाता है। आज राजनीतिक परिवेश यही है। आज राजनीतिक सभी राजनेताओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह नहीं कि जनता ने आपको मत दिया है, जनता ने आपको मालिक बनाया है, जनता ने आपको विधायक बनाया है, जनता ने आपको मंत्री पद दिया है, जनता ने आपको एमएलसी पद दिया है, तो आप अपने गुरूर में रहिए। नहीं, जनता ही मालिक है। जनता का सेवा करना लोकतंत्र का सेवा है।
जिस तरह के लोग मंदिर में लोग जाते हैं, राम को पूजते हैं, मस्जिद में जाते हैं, रहीम को पूजते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, तो अपने ये करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो उसी तरह से लोकतंत्र का जो मंदिर है, उस मंदिर के जो पुजारी है वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, और जो अंतिम पायदान पर जो रह रहे हैं, जिनकी बहुत ही समस्याएं हैं, उनको लोकतंत्र के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। सभी राजनेताओं को जो राजनीति से प्रवेश में जीवन जीते हैं, उनको गरीबी, गरीबताई और उनकी सब समस्याओं को सुनना चाहिए। रंजीत जी, अगर बात करें बिहार विधानसभा की, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में आप भी टिकट के एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं और आपने अपनी तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी थी कुम्हरार विधानसभा को लेकर। हालांकि आपने बीच में फतुहा विधानसभा का भी लगातार दौरा करते आ रहे हैं, तो क्या संभावना है कि आप फतुहा से चुनाव लड़ेंगे या फिर कुम्हरार से? देखिए, मैं जब से राजनीतिक जीवन में आया जी, तो मुझे पद की चिंता कभी नहीं रही। जिस समय कुम्हरार विधानसभा में, यानी यूं कहिए कि अगर पटना में पानी की विभीषिका, जल जमाव की विभीषिका आई थी, तो उस समय भी मैं राजनीतिक लाभ के लिए मैंने ये कुम्हरार को सेवा नहीं किया। राजनीतिक अपनी जगह पे है, और ये जो समस्याएं होती है वो अपनी जगह पे है। कुम्हरार विधानसभा में जो समस्याएं आई थी उसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और निश्चित तौर पर कुम्हरार विधानसभा से मेरी दावेदारी थी। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण इस कदर हुआ कि चूंकि पहले जो जिस महागठबंधन में हम थे उससे हटने के बाद में आज हम एनडीए के साथ में हैं, तो हमारी दावेदारी फतुहा में है। और फतुहा ही नहीं, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का। इससे पहले मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का। तो मैं फतुहा विधानसभा हो, कुम्हरार विधानसभा हो, या बिहार के 38 जिला में, या देश के कोने कोने तक तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषितों की आवाज बनकर हम हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। रही बात कुम्हरार और फतुहा में, तो यह भी मेरा परिवार है, यह भी, यहाँ की भी जनता मेरा परिवार है, यहाँ की भी जनता परिवार है, पूरे देश की जनता मेरा परिवार है, तमाम अति पिछड़ा परिवार मेरा परिवार है। गरीब, वंचित, शोषितों की आवाज को हमें आगे तक पहुंचाना है। मैं रंजीत कुमार चंद्रवंशी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं, उनके विचारधाराओं को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सभी योजनाओं और उनकी विचारधारा को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब का सभी योजनाएं और उनके मूल उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का मैंने शपथ ली है, और मैं इसका निर्वहन करूंगा। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ना और लड़ाना यह हमारे शीर्ष नेताओं का काम है और जनता का प्यार का परिणाम है। अगर यहाँ की जनता अगर मुझे चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं निश्चित तौर पर लड़ूंगा, और मेरे आला कमान जितने भी हैं, जो भी शीर्ष नेता हैं, अगर वो चाहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा। जन सेवा मेरा धर्म है। किसी भी क्षण सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा और पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेट को भी सेट करने में पूरी तरह से लगी हुई है, तो पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी आपको? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी जो हमारे घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे जनता दल यू हो, नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है सो हो, एक लोजपा है जो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हों, या हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी साहब हों, ये आपस में जब तक तालमेल नहीं होती है, सीट शेयरिंग नहीं होती है, हमें आला कमान से आदेश नहीं आता है, तब तक चुनाव की क्या बात कर सकते हैं।